देश की राजधानी दिल्ली में उस समय सियासी तूफान आ गया जब जमानत पर जेल से बाहर आते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने राजनीतिक हलकों में हलचल मचाते हुए ये ऐलान किया कि वो मुख्यमंत्री पद से 2 दिनों के अंदर इस्तीफा दे देंगे और इसके बाद उन्होंने एक और हैरान कर देने वाला अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उनके उत्तराधिकारी नहीं होंगे। अपने इस्तीफे की घोषणा करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने नवंबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव कराने की मांग की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो दोनों प्रदेशों की जनता के जनादेश को मानेंगे और आबकारी नीति में अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। आपको यहाँ ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल इसी मामले में लगभग 6 महीने जेल की सजा काटने के बाद शुक्रवार को ही जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद सवाल ये आन खड़ा हुआ कि अब आम आदमी पार्टी का कौन सा नेता अरविंद केजरीवाल की जगह लेगा। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल आम आदमी पार्टी के बड़े और दिग्गज नेताओं को पछाड़ते हुए बाजी मारी आतिशी मरलीना ने। इस फैसले पर राजनीति के गलियारों में 2 तरह की बातें हो रही हैं। जो लोग आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, वो इसे आतिशी मरलीना की काबिलियत बता रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल के लोग इसे चमचागिरी का नाम दे रहे हैं। सिलसिलेवार घटनाक्रम के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी द्वारा उनकी उत्तराधिकारी घोषित की गई आतिशी मरलेना ने नई सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। केजरीवाल मंगलवार शाम को अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ उपराज्यपाल सचिवालय पहुंचे। वहां उन्होंने रविवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा, हमने नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और मैं दिल्ली के लोगों के हितों की रक्षा करूंगी। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा, हमने उपराज्यपाल को केजरीवाल के फैसले से अवगत करा दिया है और आतिशी ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। हमने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय कर दी जाए ताकि 2 करोड़ दिल्ली के लोगों के लिए काम किया जा सके। दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया कि केजरीवाल पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां उन्हें निशाना बना रही हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है, बल्कि केंद्र सरकार और उनकी जांच एजेंसियों के खिलाफ कठोर टिप्पणी भी की है। आतिशी ने कहा, कोई और नेता होता तो वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बना रहता, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत में जाने का फैसला किया और इस्तीफा दे दिया। यह हम सब के लिए दुख की बात है। इससे पहले सीएम चुने जाने के बाद आतिशी ने कहा, जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरा एक ही मकसद है कि अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है और अब मैं अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में काम करूंगी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर आतिशी ने कहा, मुझे इस बात का दुख भी है कि आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। इस बयान के बाद लोगों के बीच में चर्चा तो ये भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी का सिर्फ चेहरा ही सामने आया है। यानी कहने के लिए तो दिल्ली की मुख्यमंत्री अब आतिशी हैं, लेकिन सरकार में हर एक फैसला अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही लिया जाएगा। या फिर यूँ कहें कि आतिशी अरविंद केजरीवाल की कठपुतली की तरह काम करेंगी। ऐसे में लोग सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का भी उदाहरण देते हैं और इसलिए ही अरविंद केजरीवाल ने खुद ही मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा था। मुख्यमंत्री के तौर पर कई नाम सामने आ रहे थे, जिनमें गोपाल राय, कैलाश गहलोत और खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी शामिल थी। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने ये मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और 43 साल की आतिशी के नाम पर मोहर लग गई। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव तक आतिशी मरलेना ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रहेंगी। अब देखना ये होगा कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री राजधानी को किस दिशा में लेकर जाती हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भ्रष्टाचार से घिरी आम आदमी पार्टी की सरकार क्या दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में वापसी कर पाएगी। आतिशी के लिए ये एक बड़ी चुनौती होने वाली है और जैसा कि आम आदमी पार्टी हमेशा से दावा करती आई है कि वो दिल्ली को लंदन और पेरिस की तरह बना देंगी, तो क्या आतिशी इस दिशा में पहल कर पाएंगी।
आप अपने विचार कमेंट करके बताइए। हर एक न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत।